महाकुंभ मेला आस्था का एक भव्य प्रदर्शन है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपराओं की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि यह कृत्य उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। कुंभ मेला अनुष्ठानों, मान्यताओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का एक जीवंत ताना बाना है। यह हिंदू धर्म के हृदय में एक झलक प्रदान करता है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, यह एक सामाजिक घटना है। यह भौगोलिक सीमाओं को पार करती है और लोगों को एक साथ लाती है। साझा विश्वास और समुदाय की भावना पूरे आयोजन में व्याप्त रहती है। ये इसे एक अनोखा और विस्मयकारी अनुभव बनाता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में निहित है। समुद्र मंथन या समुद्र मंथन की कथा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कहानी भागवत पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलती है। ये उस समय का वर्णन करती है जब देवताओं और राक्षसों ने ब्रह्मांडीय सागर का मंथन किया था। वे अमृता के अमृत की तलाश में थे। मंथन के दौरान समुद्र से कई खजाने निकले। उनमें से एक बर्तन था जिसमें अमृत था। अमृत के अधिकार के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ। इस प्रक्रिया में अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। ये स्थान कुंभ मेले से जुड़े पवित्र स्थल बन गए। कुंभ मेला भारत में 4 तीर्थ स्थलों के बीच घूमता है। ये हैं हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। प्रत्येक शहर को हर 12 साल में एक बार कुंभ मेले की मेजबानी करने का मौका मिलता है। हालांकि महाकुंभ विशेष रूप से प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक शहर में कुंभ मेले का समय एक जटिल ज्योतिषीय कैलेंडर द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर आधारित है। जब ये खगोलीय पिंड एक विशिष्ट विन्यास में संरेखित होते हैं, तो इसे कुंभ मेले के लिए शुभ समय माना जाता है। कुंभ मेले का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। रामायण और महाभारत कुंभ मेले की पवित्रता का संकेत देते हैं। ये महाकाव्य उन राजाओं और ऋषियों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने सभा में भाग लिया था। यह प्राचीन भारत में इसके महत्व को दर्शाता है। पुराण हिंदू पौराणिक ग्रंथों का एक विशाल संग्रह कुंभ मेले का अधिक विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। वे कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान के आध्यात्मिक महत्व पर जोर देते हैं। धर्म ग्रंथ कुंभ मेले को आध्यात्मिक नवीनीकरण और मुक्ति के समय के रूप में उजागर करते हैं। भाग 5, एक सभा की उत्पत्ति, कुंभ की उत्पत्ति का पता लगाना। कुंभ मेले की सही उत्पत्ति समय के गर्त में छिपी हुई है। हालांकि ऐतिहासिक अभिलेख और विद्वतापूर्ण शोध संभावित समय सीमा का सुझाव देते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुंभ मेला सदियों से व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ है। यह स्थानीय समारोहों के रूप में शुरू हुआ, जिसने समय के साथ प्रमुखता प्राप्त की। अन्य लोग अधिक संरचित मूल का प्रस्ताव करते हैं। वे इसे 8वीं शताब्दी सी के एक श्रद्धेय हिंदू दार्शनिक और सुधारक आदि शंकराचार्य के प्रयासों से जोड़ते हैं। शंकराचार्य को हिंदू मठवासी आदेशों को संगठित करने और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बड़े पैमाने पर सभा की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने कुंभ मेले को एक अखिल हिंदू आयोजन के रूप में औपचारिक रूप देने में भूमिका निभाई होगी। भाग 6, आस्था के संरक्षक, शंकराचार्य और हर्षवर्धन का योगदान। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य का योगदान दार्शनिक प्रवचनों से आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने भारत के विभिन्न कोनों में 4 मठ स्थापित किए। इन केंद्रों ने हिंदू शिक्षाओं के संरक्षण और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने संभवतः कुंभ मेले के विकास और लोकप्रियता में योगदान दिया। कुंभ मेले से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण हस्ती 7वीं शताब्दी सी में भारत के एक शक्तिशाली शासक सम्राट हर्षवर्धन है।
हर्षवर्धन एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे जिन्होंने प्रयागराज में एक भव्य कुंभ मेले का आयोजन किया था। उन्होंने एकत्रित तीर्थयात्रियों को उदारतापूर्वक दान दिया। उनके संरक्षण ने कुंभ मेले की स्थिति को एक प्रमुख आयोजन के रूप में और मजबूत किया। भाग 7 प्रयागराज, 3 पवित्र नदियों का संगम। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान और कुंभ मेले की परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है। यह 3 नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्थित है। यह संगम, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, असाधारण रूप से पवित्र माना जाता है। हिंदुओं का मानना है कि कुंभ मेले के दौरान संगम में स्नान करना विशेष रूप से शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह सभी पापों को धो देता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। 3 पवित्र नदियों का संगम प्रयागराज को आध्यात्मिक पवित्रता और नवीनीकरण का एक शक्तिशाली प्रतीक बनाता है। भाग 8 दीर्घायु की किंवदंतियां, कौवे और अमृत का वादा। समुद्र मंथन और अमृत की कथा दिलचस्प विवरणों के माध्यम से कुंभ मेले के साथ और भी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें कुंभ मेले के स्थलों पर गिरी थीं। इसने इन स्थानों को एक अनोखी ऊर्जा से भर दिया। किंवदंती यह भी दावा करती है कि कौवे मंथन के दौरान देवताओं के निकट होने के कारण अमृत का सेवन करते थे। इससे उन्हें असाधारण जीवन काल मिला। इसी तरह नदियों के पास बहुतायत में पाई जाने वाली दुर्वा घास को अमृत द्वारा स्पर्श किया गया माना जाता है। इसकी लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है और हिंदू अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है। भाग 9 निष्कर्ष, महाकुंभ की स्थायी विरासत। महाकुंभ मेला आस्था, परंपरा और समुदाय की शक्ति का प्रमाण है। यह सदियों से फल फूल रही हिंदू मान्यताओं और प्रथाओं की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। कुंभ मेले से जुड़े मिथक और किंवदंतियां इसकी कथा को समृद्ध करते हैं। वे हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के समृद्ध ताने बाने में एक झलक प्रदान करते हैं। जैसे जैसे लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, वे एक ऐसे अनुष्ठान में भाग लेते हैं जो उन्हें उनके पूर्वजों और उनके विश्वास से जोड़ता है। महाकुंभ मेला विश्वास की स्थायी शक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति की मानवीय खोज की याद दिलाता है।